नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लेके आया हूं। दोस्तों, यह खबर अच्छी है, खुशखबरी है या नहीं है, यह आप खुद भी आकलन कर सकते हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या गवर्नमेंट पेंशनर के जो मुद्दे हैं, अब ये शुद्ध राजनीति का रंग लेने लगे हैं। जी हां, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की एक मीटिंग थी 21 से लेकर 24 सितंबर में, जो तमिलनाडु में थी। अब वहां से एक बहुत बड़ी मांग, जिसमें 21 कुल मांगे हैं, उनको इंडिया गठबंधन को भेज दिया गया है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, जिसमें प्रमुख विपक्षी दलें हैं, जिसमें कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी से लेकर के कई सारे विपक्षी दल हैं, जिन्होंने एक इंडिया गठबंधन बनाया था पिछले दिनों। अब इंडिया गठबंधन के पास हमारी कई सारे मांगे पहुंच चुके हैं, जिसमें से प्रमुख 18 महीने का डीएडीआर का एरियर है, कम्यूटेशन का अवधि को 15 साल से 12 साल करना है, और साथ ही साथ जो 5, 10 और 15% पेंशन की बढ़ोतरी 65, 70 और 75 साल में करनी थी सरकार ने, जिसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिकमेंड कर दिया था, वो मुद्दा भी है। तो ऐसे कई सारे मुद्दों को मिलाकर के कुल 21 मुद्दे इंडिया गठबंधन को भेज दिए गए हैं, और यह मांग की गई है कि आप अपने घोषणा में इन मुद्दों को शामिल करें। अब इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि अगर हमारी मांगे, हम चाहे एम्प्लॉइज हैं चाहे पेंशनर हैं, हमारी मांगे अगर विपक्ष के पास पहुंच जाएं, विपक्ष अगर अपनी घोषणा पत्र में अपनी मांगे, हमारी इन मांगों को अगर स्थान दे दे, जगह दे दे, तो क्या इससे सरकार के ऊपर प्रेशर बन सकता है? क्या इससे पॉजिटिव दिशा में हमारी बातें जाएंगी, या उन बातों को कहीं ना कहीं ट्रैक से हटने का काम होगा? ये तो समय बताएगा, और आप खुद भी इस बात को जरूर आकलन लगाइएगा, और इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इससे हमारा काम बन सकता है या बिगड़ सकता है। चलिए, जो भी हो, लेकिन ये खबर बड़ी है और ये मांग बहुत बड़ी है। अगर सरकार वैसे नहीं सुनती, तो कम से कम विपक्ष की आवाज से, विपक्ष की घोषणा पत्र में अगर हमारी मांगे सम्मिलित हो जाए, तो हो सकता है सरकार सुने। तो इसी वजह से, इसी उद्देश्य को सामने रख के हो सकता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने इन मांगों को इंडिया गठबंधन के पास भेजा है। अब दोस्तों, आगे आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया गठबंधन इन मांगों को अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करती है, नंबर एक बात। और अगर इंडिया गठबंधन अपने घोषणा पत्र में, मान लीजिए पहले तो राज्य के चुनाव हैं, उसके बाद 2024 में जो केंद्र के चुनाव हैं, तो अगर इंडिया गठबंधन इन मुद्दों को अगर राज्य के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करती है और उसका असर होता है, तो आने वाले समय में 2024 में जरूर ही, उस 2024 के इलेक्शन से पहले पहले इन सारे मुद्दों के ऊपर कुछ ना कुछ केंद्र सरकार की तरफ से भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये एक बड़ी राजनीतिक हलचल है, इसमें हम आगे आने वाले समय में जो चीजें हैं किस करवट बदलेंगी वो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जानकारी बड़ी है, खबर बड़ी है। ये एक गुड न्यूज है, अच्छी खबर है, खुशखबरी है, या आने वाले दिनों में कहीं उल्टा हो जाएगा इसका असर, वो तो समय बताएगा दोस्तों, लेकिन खबर तो है। तो चलिए, मैं आप सबको जब भी कोई जानकारी, जब भी कोई खबर देता हूं, तो उसके पीछे या तो कोई डॉक्यूमेंट, कोई लेटर होता है, या कोई ना कोई विश्वसनीय मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट होती है। तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ है। चलिए, उसको मैं दिखाता हूं। जो रिपोर्ट सामने आया है, उस रिपोर्ट को पहले देख लेते हैं। अब ये जो जानकारी, ये जो खबर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अमर उजाला द्वारा दी गई खबर है, और जैसे आप देख पा रहे हैं, ये 28 सितंबर 2023 की खबर है। देखिए दोस्तों, मुद्दा 18% डीए का बकाया, ओल्ड पेंशन, आयुध कारखाने व 11 लाख जॉब, क्या ये इंडिया के घोषणा पत्र में होंगे? यानी कि इंडिया जो प्रमुख गठबंधन अभी बना है विपक्ष द्वारा, उस गठबंधन के सामने ये सारी मांगे रखी गई हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के 21 सूत्रीय मांगे जो हैं इस इंडिया गठबंधन के सामने भेजी जा चुकी हैं। आप देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन के सामने जो आप देख पा रहे हैं तस्वीर, इसमें जो है विभिन्न संगठनों से जुड़े सरकारी कर्मचारी अब अपनी मांगों के लिए केंद्र सरकार से नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन से आग्रह कर रहे हैं। AITUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जनरल काउंसिल मीटिंग में गठबंधन से अपील की गई है कि वे कर्मचारियों की मांगों को अपने एजेंडे में शामिल करें। यानी कि जो AITUC की जो मीटिंग हुई, जो 21 से लेकर के 24 सितंबर को यह मीटिंग तमिलनाडु में हुई थी दोस्तों, इस मीटिंग में यह अपील की गई है कि जो
कर्मचारियों के, जो पेंशनर्स के संस्थाओं के जो मांग है वो इंडिया गठबंधन अपने एजेंडे में शामिल करे, इस तरीके की जो है मांग की गई है। अब देखिए विस्तार में आप सारी बातें जो है वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो टोटल 21 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया है, ये देखिए इंडिया गठबंधन के सामने आप जैसे देख पा रहे हैं रखी गई है ये 21 मांगे, जिसमें बहुत सारी प्रमुख मांगे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इनमें बहुत सारी ऐसी मांगे जो हम सभी से जो है ताल्लुक रखती हैं, जिनके बारे में इन जो मांग पत्र में दिया गया है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला मांग है सरकारी पेंशन भोगियों पर सेवानिवृत्ति की तारीख से हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को लागू करना, यानी कि जो हर 5 साल में 65, 70 और 75 साल में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी हो, उसको लागू किया जाए। आगे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के परिवर्तन हिस्से को 15 साल के बजाय 12 साल के बाद बहाल करना, यानी कि दोस्तों जो कम्यूटेशन हमारा कटता है वो 15 साल ना कटे और 12 साल में ही उस कम्यूटेशन के कटने को सिलसिले को बंद करके पूरा पेंशन दिया जाना। साथ ही साथ देश में न्यूनतम मजदूरी यानी कि मिनिमम जो पे है वो 26,000 होना चाहिए। और भी ऐसे कई सारी मांगे आप जैसे देख पा रहे हैं। और जो प्रमुख मांगे जैसे आप देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 18 महीने का डीए बकाया जारी करना। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी का फायदा उठाकर इस भुगतान को रोक दिया था। ऐसे कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर भारत को ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि जो इंडिया है उसको ध्यान देने की जरूरत है। और इस गठबंधन के नेता अपना घोषणा पत्र तैयार करने से पहले केंद्रीय ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से मिले, उनके साथ श्रमिक वर्ग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें। यानी कि क्लियर कट अब ये जो है पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है दोस्तों। अगर ये सारे मुद्दे विपक्ष के पास चले जाए तो कहीं ना कहीं सरकार को भी शायद इसके ऊपर प्रेशर जो है पड़ेगा सरकार के ऊपर भी, क्योंकि अगर इन मुद्दों को विपक्ष ने लपक लिया तो हो सकता है कि सरकार को इनकी वजह से जो है नुकसान जो है खामियाजा जो है उठाना पड़े। तो दोस्तों आप सबने देखा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं, जिनके मुद्दे 18 महीने के डीएडीआर हैं, जिनके मुद्दे पेंशन की बढ़ोतरी कराना है 5, 10, 15%, जिनके मुद्दे कम्यूटेशन की अवधि को कम करना है, वो सारे के सारे मुद्दे अभी इंडिया गठबंधन के पास भेज दिए गए हैं। अगर इंडिया गठबंधन इसको अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करे तो ये भी एक बड़ी बात हो सकती है, जो कि आने वाले समय में सरकार के ऊपर दबाव बनाने का एक तरीका हो सकता है दोस्तों। तो हम आशा करेंगे कि इसके ऊपर सरकार अभी भी सोचे और कोई ना कोई ठोस फैसला ले, और जो पेंशनर्स के जो अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, जो उनका बकाया है, वो जल्द से जल्द रिलीज करे, ये हमारी अपील है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।